अमेरिकी रणनीतिकार जो पिछले 8-10 सालों से भारत को अपने करीब लाने की मेहनत कर रहे थे, उस पर फिलहाल के चल रहे घटनाक्रम ने पानी फेरने का काम तो किया ही है। ऊपर से रूस उस जले पर नमक छिड़कने से बाज भी नहीं आ रहा, क्योंकि जिसके बारे में कुछ महीनों पहले तक सोचा ही नहीं जा सकता था। और भारत और रूस अब वो करने जा रहे हैं, और वो भी बहुत ही जल्द, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उसी समय ये ह्यूमंगस पैकेज एक्टिवेट किया जा सकता है, और तब दोनों ही देशों में जितनी ज्यादा डील फाइनल होती जाएगी, अमेरिका उतना ही ज्यादा तिल मिलाता जाएगा। लेकिन इस जलने वालों की लिस्ट में चीन और पाकिस्तान भी ज्यादा नीचे नहीं है, क्योंकि चीन पिछले कई दशकों से रूस का हर एक मोर्चे पर साथ देता आया है, लेकिन रूस भारत के लिए जो करता है उसका 1% भी उसके लिए नहीं करता। ऐसे में जलन तो चीन को भी होगी। वहीं अब बात करें इस खबर की, तो भारत और रूस दोनों ही देशों की मीडिया में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत को रूस Su-57 देगा, बल्कि दिसंबर में ये डील फाइनल भी हो सकती है। इससे हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ साथ 80 से 90% टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। रूस इसका सोर्स कोड भी हमें देगा, ताकि भविष्य में Su-57 को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ रूस इसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने को भी तैयार है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने पहले भी आपको पोस्ट के माध्यम से बताई थी। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि रूस इसके एक्सपोर्ट राइट्स भी भारत को दे सकता है, और जिसको इसका अंदाजा नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है, तो बता दो कि रूस इसे भारत को अन्य देशों को बेचने का अधिकार भी दे सकता है। इससे ज्यादा कोई भी देश अपने साथी को दे भी क्या सकता है, जो रूस के भारत के लिए करने की बात हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका इजराइल इतने क्लोज फ्रेंड है, उसके बाद भी इजराइल के पास ये नहीं है। वहीं अब बात करें इसके पीछे की वजह की, तो वो है सैंक्शंस, जो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर लगा रखे हैं, जिसकी वजह से रूस इसे ग्राहक होते हुए भी बेच नहीं पा रहा है। ऐसे में रूस इस रास्ते को अपनाने की सोच रहा है, ताकि रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को खत्म होने से बचाया जा सके। और भारत पर वह Su-30 का प्रोडक्शन करके भरोसा जता भी चुका है। साथ ही दोनों देश ब्रह्मोस का भी मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इसे अन्य देशों को बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी दोनों ही देश इस सिस्टम को आजमा चुके हैं। ऐसे में Su-57 के मामले में भी ये सफल ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके भारत को फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हो सकता है। पहला तो ये कि ब्रह्मोस की शेडो में बाकी की भारतीय मिसाइलों को बेचना मुश्किल हो रहा है। वैसा ही तेजस और एमका के साथ भी हो सकता है, क्योंकि एमका हमारा स्टेल्थ विमान होगा, जिसे हम खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में Su-57 इसे नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय है कि हमें फिलहाल के लिए सिर्फ कुछ संख्या में ही Su-57 को खरीदना चाहिए, ताकि चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर पाए, और बाकी का ध्यान हमें हमारे एमका पर देना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारी रक्षा जरूरतें पूरी होगी, बल्कि हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा। ऐसे में भले ही ये ऑफर हमें एक बार की जबरदस्त लगे, लेकिन हमें बड़ा सोच समझकर ही इस पर आगे बढ़ना होगा।